हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि हमने आप लोगों को मालूम चल ही चुका है कि हमारे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पढ़ने का अभी टाइम रह गया है। तो जितने से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की ओर ध्यान देंगे और उन्हीं को निपटाएंगे। तो इसी के साथ साथ आपको मालूम ही है कि सैटरडे को हमारी पॉलिटी की क्लास होगी 6 बजे, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें क्योंकि पॉलिटी की क्वेश्चंस भी कुछ उसमें आते हैं। तो इसी के साथ साथ अभी हमारी एमपी जीके की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और चलते हैं हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है क्वेश्चन हमारा, वो है द वेज टू विच द माइक्रो प्रोसेसर इज अचेस्ड अलॉन्ग विथ अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि हमारा जो अन्य अवयवों के साथ जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस आधार से जुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है। जो अन्य अवयव मतलब अन्य कंपोनेंट्स जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से जिस बेस पर जुड़े हुए रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे स्विच बोर्ड, मदरबोर्ड, प्लेटफॉर्म, इंटरफेस कार्ड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से क्या होता है, जो हमारे अवयव होते हैं या फिर क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से जिस बेस पर जुड़े हुए रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर यूज्ड बाय द सीपीयू इन इट्स करेंट स्टेट। इसमें ये पूछा गया है कि किसमें डेटा और निर्देश होते हैं जो सीपीयू द्वारा वर्तमान स्थिति में उपयोग किए जाते हैं। मतलब ये है कि डेटा और निर्देश होते हैं जो सीपीयू द्वारा वर्तमान स्थिति में यूज किए जाते हैं। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, करंट स्टेट में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे रजिस्टर, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। तो इसका जो हमारा आंसर होगा रजिस्टर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हमारा अगले क्वेश्चन क्या होगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी की होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और हार्ड डिस्क आप लोग जानते हैं, और रजिस्टर भी एक मेमोरी का हिस्सा है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। क्या है सिक्वेंशियल एक्सेस क्रम, ये क्या होती है, एक ही क्रम में डेटा को एक्सेस करती है। मैग्नेटिक टेप के द्वारा इसमें ऐसा किया जाता है। ये एक मैग्नेटिक टेप की विशेषता है कि मैग्नेटिक टेप हमेशा क्या होगी, अनुक्रमिक एक्सेस, डाटा को अनुक्रमिक रूप से एक्सेस करेगी। मतलब सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या कहलाती है, हमारी मैग्नेटिक टेप कहलाती है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पीडीए फुल फॉर्म ऑफ। पीडीए का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखेंगे हम अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं कहाँ कौन सा सही है इसका आंसर। तो जो पब्लिक डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डायनेमिक असिस्टेंट, पब्लिक डायनेमिक असिस्टेंट। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा वी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो पीडीए का हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पी से मतलब होता है पर्सनल, डी से डिजिटल, ए से असिस्टेंट। देखिए दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा या फिर जल्दी से जल्दी जो हमारे क्वेश्चन हैं हम बता रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। और कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम आपको जानकारी दे देंगे। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वो कौन सा है, देखेंगे हम अपने पांचवें क्वेश्चन को। विच ऑफ द following are a series of supercomputers designed and developed by CDEC in India।
तो इसमें ये पूछा गया है कि भारत में जो सीडेक द्वारा डिजाइन और विकसित जो सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है वो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन वोल्केन, सुपर MUC और ब्लूजीन और अल्टीमेट सॉरी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था इंग्लिश में, यहाँ पर होना चाहिए था परम। तो जो इसका आंसर है वो हमारा कौन सा है? परम कंप्यूटर, जो सीडेक के द्वारा विकसित किया गया और डिजाइन किया गया कंप्यूटरों की सीरीज में जो है वो है हमारा परम कंप्यूटर। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 6वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड CRT डिस्प्ले इज यूज्ड फॉर विजुअल डिस्प्ले ऑफ डाटा। निम्नलिखित में से क्या, यहाँ पर क्या CRT जो डिस्प्ले है डेटा के विजुअल प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या किया जाए? मतलब CRT में डेटा को दिखाने के लिए या किसी डेटा को या कोई भी चीज़ को प्रदर्शन करने के लिए या उसको डिस्प्ले करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गन, लिक्विड क्रिस्टल डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड और प्लाज्मा लैंप। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक गन। जो CRT डिस्प्ले होता है उसमें डाटा के विजुअल डिस्प्ले को लिए हम इलेक्ट्रॉनिक गन का यूज करते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 7वां क्वेश्चन, स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखेंगे हम अपने स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं हम अपने स्टेटमेंट को। तो जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दिए गए हैं, फर्स्ट में दिया गया है प्रिंटर कैन बी आइदर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो हमारा प्रिंटर होता है या तो वह इम्पैक्ट हो सकता है या फिर नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंटिन्यूस पेपर कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ स्पेयर्ड सीट। तो इसमें ये है कि जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें अलग अलग सीट की अपेक्षा जो हमारा एक ही पेपर है उसका यूज किया जाता है। तो अगले में दिया गया है, अ प्लॉटर कैन यूज एन इंक पेन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। तो जो हमारा प्लॉटर होता है वो स्याही पेन का यूज करता है और अच्छे से अच्छी क्या करेगा, हाई क्वालिटी की जो ग्राफिक्स होगा उसको ड्राइंग करेगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका हिंदी में आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, ये है इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एक प्रिंटर या तो इम्पैक्ट होगा और नॉन इम्पैक्ट होगा, और सेकंड में दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में अलग अलग सीट की अपेक्षा एक सतत पेपर का यूज किया जाता है, और थर्ड में दिया है एक प्लॉटर स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल से सही है। तो चलते हैं हम अपने अगले 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां देखेंगे, मैच द फॉलोइंग ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो फर्स्ट में दिया है ग्रुप 1 में प्लॉटर, DVD रोम, DVD रैम, DVD आर। ठीक है, और ग्रुप 2 में दिया है कैन रिकॉर्डर एंड इरेज डाटा मल्टीपल टाइम्स। सेकंड में दिया है कैन रिकॉर्ड डाटा ओनली वंस, और थर्ड में दिया है आउटपुट डिवाइस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कैन ओनली बी रीड एंड नोट। तो इसका देखेंगे किसका किससे संबंध है। तो फर्स्ट जो हमारा प्लॉटर है वो हमारा क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस से। तो जो प्लॉटर का संबंध है आउटपुट डिवाइस से इसमें, और जो सेकंड है DVD रोम, इसका संबंधित है कैन ओनली बी रीड एंड नोट। तो DVD जो रोम होती है कैन ओनली बी रीड एंड नोट। और थर्ड में दिया है क्या, DVD रैम, तो इसका कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डाटा मल्टीपल टाइम्स। और फोर्थ है जो DVD आर, इसका वी ऑप्शन में है कैन रिकॉर्ड डाटा ओनली। तो जो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन, ये हिंदी में भी दिया गया है। इसका जो आंसर है इसका वी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 9वां जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा क्या,
कि विथ रिस्पेक्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फुल फॉर्म ऑफ फोरट्रान। इसमें फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी जो फुल फॉर्म होती है जो कि हमारी दी गई है सी ऑप्शन में, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी बिल्कुल सही है। फोरट्रान की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, एंटीवायरस इज अ ब्लैंक सॉफ्टवेयर। जो हमारा एंटीवायरस है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, फर्मवेयर। बताइए दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा इनटू कॉलम एंड रो एंड अलाउ यूजर टू यूज फॉर्मूलाज फॉर डाटा एनालिसिस। इसमें यह पूछा गया है कि डेटा को कॉलम और रो में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है और उपयोगकर्ता को डेटा विश्लेषण के लिए फॉर्मूला का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो जो वी ऑप्शन में दिया गया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये उसको कॉलम और रो में व्यवस्थित करने के लिए यूज की जाती है और जो इसका यूज कर रहा है उसके डेटा को विश्लेषण के लिए फॉर्मूला का भी उपयोग करने की अनुमति देती है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक शीट। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीवेयर। ऑप्शन पढ़ते हैं, एमएस ऑफिस, एडोब एक्रोबैट, रीडर, सन, सॉलिड और यूनिक्स। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से फ्रीवेयर के बारे में पूछा गया था, तो जो हमारा एडोब एक्रोबैट रीडर होता है वो एक फ्रीवेयर है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ अ कंप्यूटर हैज़ 2 रैम चिप्स ऑफ कैपेसिटी 512 MB एंड 1 GB देन द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज ब्लैंक। इसमें ये पूछा गया है कि एक कंप्यूटर में 512 MB और 1 GB की जो क्षमता है कि 2 रैम चिप हैं, कंप्यूटर की कुल मेमोरी क्षमता कितनी होगी? तो ऑप्शन इसका दिया गया है 15326 GB, 1.25 GB, 1536 MB या फिर 1563 MB। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1 GB और 512 MB मिलाकर हो जाएंगी 1536 MB। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 128 किलोबाइट। 128 किलोबाइट पूछा है किसके बराबर है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे 218 बाइट, 25 किलोबाइट और 22 मेगाबाइट या फिर यहाँ पर ये पावर में दी गई हैं, यहाँ पर सही दी गई हैं। इसमें 2 की पावर 18 बाइट, 2 की पावर 5 किलोबाइट या 2 की पावर 2 मेगाबाइट या 2 की पावर 20 बिट। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 2 की पावर 20 बिट्स। जो हमारी 128 किलोबाइट होती है वो होती है और 2 की पावर 20 बिट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रीबूटिंग अ कंप्यूटर थ्रू मेन्यू ऑप्शन ऑफ की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा मेन्यू ऑप्शन है या फिर की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से एक कंप्यूटर को रीबूट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, डी फ्रेगमेंटेशन, हार्ड बूट, कोल्ड बूट, वार्म बूट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि उसको क्या कहा जाएगा? वार्म बूटिंग कहा जाएगा। मेन्यू ऑप्शन या की स्ट्रोक कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो भी हमारे कंप्यूटर को रीबूट करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी वार्म बूटिंग। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका सही है। द वॉइस प्रोग्राम इज परमानेंटली स्टोर इन। वॉइस प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है किसमें? जो वॉइस प्रोग्राम होता है वो स्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? ये हार्ड डिस्क में, रोम चिप में, रैम चिप में या फिर कैश मेमोरी में? तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, वो है रोम चिप में। ये क्या होता है? संग्रहित रहता है या फिर स्टोर्ड होता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा
क्वेश्चन है वो है, वन पीसी ड्यूरिंग द बूट प्रोसेसिंग ऑफ पीसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। एक पीसी की बूटिंग प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें ये पूछा गया जो हमारा पीसी है वो बूटिंग प्रक्रिया चल रही है जैसे हमारी पीसी में, तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी में लोड करता है उस सभी चीज़ों को, तो वो कौन सा होता है। बूट स्ट्रैप लोडर, मेमोरी मैनेजर, कंपाइलर और या फिर असेंबलर। तो जो ए ऑप्शन है वो बूट स्ट्रैप लोडर है, वो क्या करता है पीसी की बूट प्रक्रिया के दौरान इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एग्जीक्यूटिंग CMD कमांड थ्रू सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स और रन ऑप्शंस ब्लैंक लंच ऑकर्स। तो इसका जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका आंसर है विंडो कमांड प्रोसेसर। इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारा सर्च प्रोग्राम और फाइल्स है वो रन ऑप्शन के माध्यम से किस CMD कमांड को निष्क्रिय करने के लिए लॉन्च होता है, तो वो होता है हमारा विंडो कमांड प्रोसेसर को। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका हिंदी में ये दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जो आंसर है वो है हमारा क्या, विंडोज कमांड प्रोसेसर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, द हाइफनेट शट डाउन ऑप्शन यूजेज लेस पावर देन द स्लीप ऑप्शन। सेकंड में दिया है, मैनी लैपटॉप्स गो इनटू स्लीप मोड व्हेन यू टर्न ऑफ द लैपटॉप्स और प्रेस इट्स पावर बटन। तो जो दोनों इसमें दिए गए हैं वो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हिंदी में आप लोगों को देख लेना क्या दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कि हाइपरनेट शटडाउन विकल्प स्लीप विकल्प की तुलना में कम पावर का उपयोग करता है। साथ ही साथ जब लैपटॉप को बंद करते हैं तो उसका पावर बटन दबाते हैं तो बहुत से लैपटॉप स्पीड मोड में चले जाते हैं। तो जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि द लेंथ ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज ब्लैंक विड्थ व्हाइल द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज ब्लैंक विड्थ। इसमें ये पूछा गया है कि जो IPv4 की लंबाई क्या है और IPv6 की जो लंबाई या लेंथ कितनी होती है। तो इसके जो आंसर है वो है 32 ये होती है IPv4 की, और 128 जो होती है वो होती है हमारी IPv6 की। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट मेलवेयर। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कथन गलत दिया गया है मेलवेयर से संबंध में। ऑप्शन पढ़ेंगे, मेलवेयर इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये बिल्कुल सही है कि मेलवेयर इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर इज अ विगनिंग सॉफ्टवेयर। और थर्ड ऑप्शन में दिया है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर मेलवेयर डैमेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। फोर्थ में दिया है, मेलवेयर कैन स्टील इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द अफेक्टेड सिस्टम। तो जो बी ऑप्शन दिया गया था वो बिल्कुल गलत है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये हिंदी में भी दिया गया है कि मेलवेयर एक सौम्य सॉफ्टवेयर है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है इसमें। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर टू बी अ यूजफुल सॉफ्टवेयर एंड डैमेज द कंप्यूटराइज आफ्टर इट इज इंस्टॉल। निम्नलिखित में से कौन सी पहली नज़र में उपयोग सॉफ्टवेयर प्रतीत होती है और कंप्यूटर में इंस्टॉल होने के बाद उसे नुकसान पहुँचाती है। मतलब पहले तो ये क्या होगी, हमारे लिए उपयोगफुल होगी, और जैसे ही हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसको नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो ऐसा कौन सा वायरस है, ट्रोजन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वायरस या फिर बॉम्ब। तो जो हमारा ट्रोजन होता है वो ऐसा एक क्या होता है जो पहले तो हमें क्या होगा, अपने लिए यूजफुल लगेगा, लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद इसको नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर कलेक्शन his information and transmits this information to someone else from behind। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना उसकी जानकारी को एकत्रित करता है और पीछे से किसी को यह जानकारी संचारित करता है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले हम, कौन सा है, वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन, स्पाईवेयर। तो इसका
स्पेवेयर इसका सही आंसर है। क्या होता है कि जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी जानकारी को एकत्रित कर लेता है, उसके पीछे से किसी को भी जानकारी दे देता है, वो कहलाता है हमारा स्पेवेयर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनकोडिंग प्रोसेस ऑफ द मैसेज विच कैन बी यूज्ड ओनली बाय ऑथराइज्ड पार्टीज। तो निम्नलिखित में से किसी संदेश की एनकोडिंग प्रक्रिया जिसका केवल अधिकृत पार्टियां ही उपयोग करती हैं, एनक्रिप्शन, कंपैरिजन, डिक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, एनक्रिप्शन। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एनक्रिप्टेड एनकोड मैसेज इज ऑल्सो नोन एज। एनक्रिप्टेड एनकोड संदेश को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, प्लेन टेक्स्ट, सिपर टेक्स्ट, प्राइवेट टेक्स्ट, पब्लिक टेक्स्ट। तो जो हमारा सिपर टेक्स्ट होता है उसके रूप में जाना जाता है। जो हमारा एनक्रिप्टेड एनकोड संदेश होता है वो सिपर टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इन विंडोज द डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कैन नॉट बी चेंज। और सेकंड में दिया है, आर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड ओनली कंटेन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। तो ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल से गलत हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत। तो चलेंगे इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा आप लोग कि विंडोज में डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डायरेक्टरी को बदला नहीं जा सकता, एक प्रबल पासवर्ड केवल आशंका में होना चाहिए। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विथ रिगार्डिंग टू फाइल मैनेजमेंट HPFS का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल प्रबंधन के संबंध में जो HPFS का फुल फॉर्म इसमें से क्या होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, हैवी पावर फाइल सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, एंड हाई परफॉर्मेंस फोल्डर सिस्टम, हैवी पावर फोल्डर सिस्टम। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन द बेसिक फैट फाइल सिस्टम इन एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्ट नेम कैन बी अप ऑफ ब्लैंक कैरेक्टर्स। जो हमारा बेसिक FAT इसका फुल फॉर्म होता है फाइल सिस्टम, तो फाइल एलोकेशन टेबल। तो एक फाइल या डायरेक्टरी का नाम किस एक्सटेंशन तक, वर्ण तक हो सकते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है वो 3 इसके सही है। 3 जो क्या होता है, 3 अक्षरों तक या वर्णों तक ये हो सकता है, कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं। इन द बेसिक, सॉरी ये फिर से आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड इज यूज टू कॉपी मल्टीपल फाइल्स एंड एंट्री डायरेक्टरीज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। निम्नलिखित में से कौन सी डॉस कमांड का उपयोग एक से अधिक फाइलों या फिर संपूर्ण डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी के दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी किया जा सकता है? तो मूव कॉपी, एक्स कॉपी या डिस्क कॉपी। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी टाइम पर। तो बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में और अपनी तैयारी करते रहिए। टाइम कम बचा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।